श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि श्रावण का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और आज है श्रावण मास की एकादशी जो पड़ रही है सावन सोमवार के दिन, जो कि बहुत ही बड़ा संयोग बनाती है। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये देव शिव हरि नाम का दीपक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल सुख नहीं है, शांति नहीं है, बने बनाए कार्यों में आपके रुकावट पैदा हो जाती है। किसी ने घर में कोई अभिचार कर्म, कोई जादू टोना कर दिया है जिससे आपके घर की बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हरि हर महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। जिसमें सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया वो दूसरे नंबर उपाय है, तो विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया, जो कि आपको शिव हरि दीपक का उपाय करना है। घर में अगर आपके सुख नहीं है, आपको लगता है घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है ना, बेवजह छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा क्लेश हो जाता है, आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है ना, तो अपने परिवार की मान सम्मान मर्यादा के लिए, घर में सुख शांति वैभव की धन संपदा की वृद्धि के लिए इस वाले उपाय को आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, आज के दिन आप सभी लोगों को 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना, 2 दीपक। अब वो दोनों ही दीपक कैसे होंगे, ध्यान से सुनना, आटे के, है ना। किसके? आटे के। गेहूं का आटा है तो गेहूं का आटे का बना लो, जौ का आटा है तो जौ का आटे के बना लो। 2 आपको आटे के दीपक बनाने, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है ना। इन दोनों ही दीपक के अंदर तो आप लगा दोगे, लेकिन बाती आपको लगाना सबसे ज्यादा विशेष है। देखिए, जो एक दीपक है आटे का, इसके अंदर आपको 2 बाती लगानी है और दोनों ही कैसी होंगी? फूल बाती, है ना। दोनों ही फूल बाती एक दीपक के अंदर आपको लगानी है, और जो दूसरा दीपक है उस दूसरे दीपक के अंदर मात्र एक लंबी बाती बनानी है, और वो एक ही लंबी बाती इस दीपक के 2 मुखों पर से इस तरीके से होकर के निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेनी है। बनाने के पश्चात इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। और इन्हीं वाली दोनों की दोनों दीपकों को लेकर के आपको अपने घर के बाहर जाना है। इसको भी प्रज्वलित कर लिया, इसको भी प्रज्वलित कर लिया, यहां पर भी आपको इन दोनों ही दीपक की दोनों ही बातियों को क्या है, प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ में आसन लगाने के लिए गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के, किसी के भी थोड़े से अन्न, थोड़े से अनाज आपको ले लेना है। सबसे पहले आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है, चाहे किसी भी गमले में लगा हुआ रहे, छोटा सा ही गमले का क्यों ना हो, छोटा सा पौधा, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। रात्रि के समय जब सूरज ढल जाए ना, तो सूरज ढलने के बाद यानी कि प्रदोष काल के बाद किसी भी समय पर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपके घर के आसपास या आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है, तो यहां पर आपको जाना है, थोड़ा सा आसन दे करके, उन्हीं वाले गेहूं चावल अरहर मूंग जो लेकर के आए हो उसका आसन दे करके, जो लंबी बाती का दीपक आपने बनाया है जो कि 2 मुखों पर से होकर के ऐसे करके निकल रहा है ना, हरि हर महादेव का नाम लेकर के, किनका नाम लेकर के? हरि हर महादेव का नाम लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके उस लंबी वाली बाती के दीपक को यहां पर लगाना है। गुरुदेव ने कहा, जब आप अपने घर में धन संपदा वैभव की कामना, उसकी वृद्धि की कामना करते हो, तो शिव महापुराण में वर्णित है लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, और ये लगाया जाएगा शिव हरि नाम के, यानी कि हरि हर महादेव के नाम से। तो पहला दीपक तो आपको यहां पर लगाना है, और जो दूसरा दीपक है, आपके घर के आसपास अगर कोई शिवालय हो, कोई शिव मंदिर हो, है ना, तो वहां पर चले जाइए। तो वहां पर जाकर के जो शिवालय की चौखट है, उस चौखट पर हरिहर महादेव का नाम लेकर के जो 2 गोल बाती के दीपक का आप लेकर के आए हो, हरिहर महादेव के नाम से जो व्यक्ति एकादशी के दिन इन दोनों दीपक को 2 जगह पर लगा देता है, महाराज वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना पूरी होती है। अब अगर आपके घर के आसपास कोई महादेव का मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी हरिहर महादेव का नाम लेकर के इस 2 बाती के दीपक को लगा देना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना,
पहला जो दीपक है लंबी बाती का ना, वो बेलपत्र पेड़ के नीचे ही लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इस दूसरे नंबर के उपाय को तो आपको करना ही करना है, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि अगर आपकी कोई विशेष कामना है, ये वाला उपाय आपको अपने घर पर रात्रि के दिन ही करना है, रात्रि के समय ही। कोई विशेष मनोकामना है, इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है, आपने महादेव से बोल बोल करके थक गए लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, आज की रात्रि आपको ये वाला उपाय अपने घर पर करना है। करना कैसे होगा? मात्र एक लोटा लेना है। इस वाले उपाय में आपको तांबे के लोटे को भूल करके भी नहीं लेना है, चाहे आप पीतल का ले लो, चाहे आप स्टील का ले लो। मैंने यहां पर स्टील का बताया है, स्टील का लोटा ले लेना। इसी स्टील के लोटे के अंदर क्या करना है, आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध, है ना। अब ये वाला जो दूध होगा ना, विशेष रूप से ध्यान देना, ये वाला जो दूध है ये होना चाहिए गाय का कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। थोड़ा सा दूध लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और अगर आपको मिल जाए तो मात्र एक बेलपत्र आपको चाहिए, केवल एक बेलपत्र, ठीक है। तो जो भी आपने कलश लिया है, इसी कलश के अंदर आपको थोड़ा सा दूध डाल देना है और उसके पश्चात इसी के अंदर जल। डायरेक्ट दूध कभी भी समर्पित नहीं होता है जब तक कि उसमें जल ना मिलाया जाए, इस चीज का ध्यान रखना। तो दूध और जल का मिश्रण इसी के अंदर आपको डाल देना है, ध्यान रखना बेलपत्र नहीं डालना है, ठीक है। अब आपके घर में जो भी गमला हो, ध्यान रखना एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी का गमला, है ना, तुलसी के गमले को छोड़ करके जो भी गमला आपके घर में है, उसी गमले में उसी पौधे की मिट्टी को आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो एक पार्थिव शिवलिंग का इस तरीके से, उसी जगह की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे और पार्थिव शिवलिंग का इस तरीके से निर्माण कर देंगे। निर्माण करने के पश्चात आपको इसी वाले शिवलिंग पर कुमकुम जो भी आप लगाते हो या फिर चंदन लगाया, जो जैसे पूजन करना है, इस पे काले तिल चावल जो समर्पित करना है वो समर्पित करेंगे, इसका पूजन करेंगे। और पूजन करके एक गोल बाती का दीपक यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात अब आपने जो एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इसी वाले शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और दोनों हाथों में जो जल लिया है ना, उस जल को लेकर के सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के ऊपर छोड़ना है। उसके पश्चात थोड़ा सा छोड़ना है, फिर वापस अपना नाम और गोत्र बोलना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल फिर छोड़ना है। फिर नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल फिर छोड़ना है। ऐसे आपको 7 बार जल छोड़ना है। कितनी बार? 7 बार। और 7 बार में इस संपूर्ण दूध वाले जल को समर्पित कर देना है। बाबा से दोनों हाथों को जोड़ करके अपनी कामना, अपनी विनती कहना और विनती करके ढोक दे करके चले जाना। उसके 15 मिनट बाद में वापस आपको आना है एक लोटे शुद्ध जल के साथ में और उसके पश्चात संपूर्ण जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस वाली शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके इसका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। गुरुदेव ने कहा इस श्रावण मास की कोई सी भी दोनों में से एक एकादशी के दिन व्यक्ति जो कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं आज के दिन पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है, तो क्योंकि मैं इस वाले उपाय को हर एकादशी के दिन बताता हूं और फिर से वापस इस एकादशी के दिन आपको बता रहा हूं कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो महादेव तक अपनी कामना पहुंचाने का एक सीधा साधा रास्ता होता है नंदी भगवान, है ना। और नंदी का ही ये वाला उपाय है। आपको करना क्या है, इस तरीके से लेने होंगे 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा एक लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको भरना है किसी भी पवित्र नदी का जल। अब गुरुदेव ने तो ये कह दिया कि गंगा जल भर लो या पूरा, लेकिन इतना जल आपको अपने घर में नहीं मिलता है, तो इसके अंदर आपको अपने घर का जल भरना है और उसके पश्चात गंगा जल सबके घर में होगा तो थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर आपको डाल लेना है। डाल करके जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। इस वाले कलश को लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पहुंचना है किसी भी समय पर। इसे सुबह से लेकर रात्रि तक, एकादशी के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय पर। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। बैठ करके कलश को अपने सम्मुख में रखना है और सम्मुख में रख के बाबा से विनती करनी है, कामना करना है। कामना करके इस जल को लेकर के वापस से आपको उठना है। उठ करके नंदी बाबा के पास में जाना है। ध्यान रखना पहले कहां पर जाना है, नंदी बाबा के पास में। यहां पहुंच करके जो कलश आपने लिया है उसी कलश को दोनों हाथों में लेकर के जो
बेलपत्र आपने डाले हुए हैं इसी के अंदर रहने देना, लेकिन इस तरीके से उठे वाले पैर पर जल को समर्पित करना है कि इसमें से बेलपत्र नीचे ना गिरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए केवल जल यहां पर नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात फिर वापस आपको जाना है भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के जितनी भी बेलपत्र वो उसमें हैं उन सभी को एक एक करके अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर सातों के सातों बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखकर बाबा से विनती कामना करके जो व्यक्ति मात्र इस एकादशी के दिन कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी हो ही जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।